अच्छा थैला फ्री है क्या आइसक्रीम के साथ? ना थैला लेके जाना है? वापस जाना है तो भाई अपने को ये थैला लेके जाना वापस से ब्लिंकिट के हब में। भाई देखो कस्टमर कह रहा है कि नाई वाली की दुकान है उस गली में, और ये जस्ट सामने नाई वाली की दुकान है, यहाँ देख लो ये राइट साइड है ना। कस्टमर मानने को तैयार नहीं है भाई, हम उनकी गली में खड़े हैं। इतनी ज़्यादा बाइक है भाई, इतनी ज़्यादा बाइक है भाई, क्या करेगा इंसान, सारी बाइकें गिर गई यहाँ की। अब भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं और घूम लूँ इतनी धूप में। तो भाई ये है 2 घंटे की हमारी ब्लिंकिट की अर्निंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है सभी लोग हमारे एक और नए ब्लॉग में। और भाई अभी तकरीबन 10:08 हो रहे हैं और भाई आज मेरी ट्रेन है बिहार जाने की तकरीबन 7:30 बजे, अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से। और अपने पे भी फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, शाम तक का टाइम है, तो हमने सोचा भाई क्यों ना शाम तक कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड करे। तो भाई छोटू को तो आप लोग जानते हो, ये छोटू है ना, ये ब्लिंकिट करता है। तो हमने कहा भाई आज हम पूरा मतलब ये दोपहर में भी वापस आ जाएगा। अभी ये 10 बजे की शिफ्ट पे जा रहा है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वहाँ पे मतलब ब्लिंकिट करता है। तो हमने सोचा कि भाई 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक बार इसके साथ चलेंगे बाइक पे और देखेंगे कितना पैसा कमा पाता है 10 से 2 तक। चल भाई चल, गेट ऑन कर ले, गेट ऑन कर लो, गेट ऑन कर लो। चलो भाई चलें हैं, आज देखेंगे भाई छोटू कितना कमाता है 3 घंटे के अंदर ब्लिंकिट के अंदर। तो फिलहाल के लिए गाइस हम लोग आ गए हैं यमुना विहार के पेट्रोल पंप पे। पहले पेट्रोल डलवाएंगे। और कितने का पेट्रोल डलवाता है भाई रोज़ का? 200 रुपये का। तो रोज़ का 200 प्लस का पेट्रोल डलवाता है ये। आज कितने का डलवा रहा है? 200 का। चलो भाई चलो डलवाओ। है 10 रुपये का? क्या 10 रुपये का डलवाता है? डाल देंगे भाई, 10 रुपये का भी डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। पर 10 रुपये का थोड़ा सा आएगा। कह रहा भाई 10 रुपये का पेट्रोल डलवाऊँ। डलवाओ जल्दी डलवाओ। तो भाई ये मैनेजर को बुला के लेकर आए, कह रहे कि भाई यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कैमरा अलाउड नहीं है ना। मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ, उनको दिक्कत हो रही है। ब्लॉग गवर्नमेंट से मना है। क्या गवर्नमेंट ने अभी 90 दिन के लिए सब चीज़ पे बैन लगाई। कहाँ से बैन लगाया है मेरे पास? दिखा दीजिए मेरे को, मैं भी दिखा देता हूँ ब्लॉग में भी। कहाँ है आपके पास? दिखाइए, है ना, दिखा दीजिए कैमरा। आपने भी तो मेरे को शूट कर रखा है, कर लो कोई दिक्कत तो नहीं। आप भी मेरे को शूट कर रहे हो मेरी परमिशन के बिना। दिस इज नॉट गुड ना, दिस इज नॉट गुड। मत कीजिए सर, मुझे पता है क्या है, क्या सही है क्या गलत नहीं है। तो भाई हम पेट्रोल पंप पे थे, पेट्रोल में पता है क्या कह रहे हैं कि भाई अलाउड नहीं है, गोप्रो मत करो मतलब यूज़। तो मैंने कहा भाई चीटिंग वीटिंग करते हो क्या, कुछ मशीन वशीन में दिक्कत है आपके? फिर मुंह बन गया उनका। मैंने उनको बोला भाई फिर जो तुमने ये कैमरा लगा रखे CCTV कैमरा पेट्रोल पंप पे, मेरे को बिना मेरी परमिशन के शूट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? उसको बंद करो सारे CCTV को, ये क्यों चालू कर रखा है? तो मुंह बंद हो गया, कह रहा नहीं कर लो शूट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर अपने मैनेजर को बुला के लाया, ऑनर को बुला के लाया। ऑनर मेरे को आके कहता है कि गवर्नमेंट से भाई नोटिस आया है कि हम व्लॉग शूट करने नहीं दे सकते। मैंने कहा दिखाओ कहाँ नोटिस आया, मैं भी दिखा दूँ कैमरे के अंदर। अपना भी शांत हो गया, कह रहा कि यूज़ कर लो। ठीक है, कैमरे से कितना डर लगता है पेट्रोल पंप वालों को। तो फिलहाल के लिए गाइस पेट्रोल वगैरह हम लोगों ने डलवा लिया है और हम जा रहे हैं भाई गामड़ी रोड, जहाँ पे भाई ब्लिंकिट का हब है। मैं और छोटू दोनों के दोनों है ना भाई। चलो यहाँ से जस्ट 5 मिनट के दायरे पे है, 5 मिनट के रास्ते पे है ब्लिंकिट, है ना। जहाँ पे ये लोग मतलब भाई मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे बहुत सारे राइडर रहते हैं इसके अलावा। और भाई वहाँ पे इतना ज़्यादा रश रहता है सुबह के टाइम, मैं क्या ही बताऊँ। और बाहर भाई खतरनाक सी धूप हो रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है इसलिए इतनी धूप पता नहीं लग रही है, पर धीरे धीरे भी पता लगेगी, है ना भाई। खतरनाक धूप होने वाली है, अभी पता लग जाएगा मेरे को दोपहर तक छोटू कितना कमाता है। तो फिलहाल के लिए ये जो रोड है, इसी रोड को कहते हैं गामड़ी रोड, और इसी रोड में जस्ट थोड़ा सा आगे जाके ब्लिंकिट का हब है। कुछ दिन पहले तो भाई मेरा दिमाग चकरा गया था, मैं ब्लिंकिट के हब को ठेका समझ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ऐसा जाली टाइप का लगा रखा है जैसे दिल्ली के ठेकों में नहीं होता वैसा। और भाई सब लोग जाली के अंदर हाथ दे के भाई सामान ले रहे। मेरे को लगा भाई होता था ठेका वेका होगा, अपना अल्कोहल वगैरह ले रहे होंगे, और बाद में वही पता लगा वो ब्लिंकिट का हब है। देखो जस्ट यहीं पे ब्लिंकिट का हब है, देखो सारे के सारे लोग यहीं खड़े हैं। भीड़ तो है भाई, यही वाला हब है। क्या तू कहाँ लगाएगा बाइक? अच्छा ये है क्या भाई? अलाउड करेंगे, पहले परमिशन ले लेने से, मना कर दे कहीं। तो भाई हम ब्लिंकिट के पार्किंग में घुस चुके हैं, है ना। अब मुझे पता है यहाँ पे मना ही करेंगे शूट करने को, बिकॉज ऑफ भाई दिस इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस ना। भाई अंदर एंट्री कर चुके हैं, पार्किंग है। बाइकें देख लो भाई, खतरनाक बाइक लगी हुई है बहुत सारी, कितने सारे राइडर्स हैं यहाँ पे। तो भाई छोटू ने अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी है और ये जा रहा है भाई बार कोड स्कैन करने। हैं भाई क्या हाल है? मज़ा आ रहा है धूप में काम करने में? हैं पहले बार कोड स्कैन करना पड़ता है? चलो भाई टाइम क्या हो गया? 10:21। तो भाई 10:21 हो रहे हैं। चलो भाई स्कैन करो। भाई बता तो दे कम से कम कैमरे में क्या कर रहे हो तुम? सेल्फी ले रहे हो? अच्छा पहले सेल्फी लेनी पड़ती है यहाँ पे आके। ओके, इसने ऐप ऑन किया ब्लिंकिट का, पहले यहाँ पे ये सेल्फी लेगा, उसके बाद वो देखो QR कोड स्कैन कर रहा है सामने से। अब तेरी आईडी ऑन हो गई है, और इसकी आईडी यहाँ पे ऑन हो गई। अब ऑर्डर बजने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका ऑर्डर बनना स्टार्ट होगा और जस्ट बगल में इसके दीवार के पीछे हब है,
वहाँ से ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिलीवर करेंगे। और भाई देखो सुबह का टाइम है, धीरे धीरे सारे राइडर्स आ रहे हैं यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। हो भी जाता है इतना ऑर्डर तो सब लोगों का है, हो जाता है भाई। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, जैसा लग रहा है पूरा गुम्बद टाइप का हो गया कुछ ही सेकंड में। तो भाई छोटू ने ना अपनी आईडी ऑन कर दी है, और आईडी ऑन होने के बाद भाई यहाँ देख रहा है इंस्टाग्राम है ना, साइड में देखो आईडी ऑन कर रखी है यहाँ पे। अपने यहाँ पे आके भाई टाइम पास करते रहते हैं। ऑटोमेटिक जब ऑर्डर बच जाएगा उसके बाद फिर ये लोग निकल जाएंगे अपना ऑर्डर को लेके डिलीवर करने। हम वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर कब बजेगा। हाँ भाई कितने का काम है? काम नहीं करा या काम नहीं है, शिफ्टिंग कर लो, दुर्गापुरी वाले में चले जाओ, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। भीड़ आती है भाई साहब कल कितने का काम किया था तूने? 980 का। 980 रुपये का। पेट्रोल कितने का लगा था? 200 लगता है। 200 रुपये का मतलब ठीक है भाई। अगर 980 का काम कर रहा है बंदा, 200 रुपये पेट्रोल लग रहा था तो ठीक ही है। 21 हज़ार रुपये महीना हो गया तेरा है ना। पर रोज़ नहीं होता होगा ना इतना काम? रोज़ हो जाता है? रोज जाता है। सही है भाई। तो भाई फाइनली तकरीबन हम लोगों ने वेट किया 7 मिनट के आसपास, और इसको एक ऑर्डर आ गया, मतलब इसको ड्यूटी आ गई एक है ना। एक्सेप्ट कर ले। ओके 2 आइटम लेके जाना है। तो भाई एक बार में ऑर्डर आया इसका 2 आइटम का है ना। करो भाई करो, कलेक्ट करो, हब से लेके आ रहा हूँ। मेरे को भी आना पड़ेगा हैं वहाँ। वो किलर्स जाएंगे भाई, देखेंगे ना कैमरा, रोने लग जाएंगे वो लोग। चलो भाई हम भी चलते हैं जहाँ पे से ये कलेक्ट करते हैं ना अपना। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई यहाँ पे है ब्लिंकिट का। कर ले भाई, कर कलेक्ट। कौन परेशान हो रहा है? अरे भाई होने दो भाई परेशान। नहीं भाई चलान वाला नहीं काटेंगे किसी का। नॉर्मल अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अपना शूट कर रहे हैं है ना। नॉर्मल दिनचर्या यही है भाई ब्लिंकिट का ना। यहीं पे सारे ऑर्डर कलेक्ट होते हैं। कर लिया और बड़े जल्दी मिल गया भाई, बड़ी फास्ट सर्विस है। चलो भाई चलो, पहला ऑर्डर मारने कहाँ जाना है? पिक करने का पता चलेगा। अच्छा अभी पिकअप का नहीं आता? अभी पिकअप का जब आता कलेक्ट कर लेते जब। चलो अभी पिकअप का ऑप्शन नहीं आया है। पहले ऑर्डर कलेक्ट करना होता है, उसके बाद जब दोबारा से एक बार पिकअप मारते हैं तब जाके एड्रेस वगैरह शो होता है कस्टमर का। चल भाई देखा। तो भाई फाइनली इसका एड्रेस आ गया जहाँ पे इसको डिलीवर करना है। प्रिया नाम की कस्टमर है, और जस्ट यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर होगा घर, कुश्ते के पास ही है। यहाँ पे बगल में कुश्ता पड़ता है वहीं पे। बोलो भाई क्या बोलना है? क्या बोलना बताइए। आपको बताओ ना, आपको क्या बोलना है? तो पूछ रहा भाई किस लिए कर रहे हो आप ये चीज़? निकालो भाई निकालो, फटाफट बाइक निकालो। तुम्हारा टाइम का नहीं होता क्या? तुम 5 या 10 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करते हो ना। चलो भाई ऑर्डर पकड़ लिया हमने इसका। निकालो फटाफट से, इसको आगे कर लियो, तार को ना लपट जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल गए हैं अपना पहला ऑर्डर मारने ब्लिंकिट का। वैसे इसके अंदर 2 आइटम है। एक ही आदमी का ऑर्डर है ना। हाँ एक ही आदमी का ऑर्डर है और आइटम है 2 है ना। और जस्ट बगल में ही यहाँ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पुस्ता होगा। यहाँ पे पुस्ता कहते हैं। यहाँ पे 5 पुस्ते का, तीसरे का पार्क नहीं है। अच्छा पार्क के पास ही का है। मतलब यहाँ से 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस की दूरी है जहाँ पे अपने को ऑर्डर डिलीवर करना है। चलो भाई चलो। भजनपुर है इतना, ठीक है। वही मान लो 1 किलोमीटर के आसपास होगा। तो हमारा पहला ऑर्डर आ गया, और देखते भाई कितना पैसा मिलता है पहले ऑर्डर को मारने के बाद। भाई खतरनाक ही धूप हो रही है ना। और यहाँ पे देखो भाई इतनी धूप में भाई मेहनत कर रहा है छोटू हमारा। और सबसे बड़ी बात है जो फ़ोन के अंदर ना लोकेशन आ रही है कस्टमर की कि अपने को कहाँ पे डिलीवर करना है। जिधर कस्टमर होता है ना, ब्लिंकिट का ऐप ऐसा है कि ऑटोमेटिक फैच कर लेता है उसकी लोकेशन। अपने को बस जाके वहाँ पे उस लोकेशन पे खड़े होना है, कस्टमर अपने आप ही आएगा और भाई ऑर्डर ले जाएगा है ना। वो देखो सामने फ़ोन के अंदर साफ लोकेशन दिख रही है, बस बगल की लोकेशन है। और 500 मीटर दूर बता रहा है। 500 मीटर के करीब हम लोग चल के भी आ गए हैं, और 500 मीटर दूर और बचा हुआ है। तो गाइस हम फाइनली लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे फ़ोन के अंदर साफ दिख रहा है लोकेशन है ना। मात्र 50 मीटर दूर बता रहा है, 60 मीटर दूर बता रहा है अपने को लोकेशन कस्टमर की। अब भाई हम कस्टमर से पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि हम उसको शूट करें नहीं करें है ना। जो भी अब मैं बिना परमिशन के शूट नहीं कर सकता। उनको पहुँचते हैं, उसके बाद फिर उनको परमिशन लूँगा, उसके बाद ही शूट करूँगा है ना। वैसे हम लोग लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए जहाँ पे अपने को डिलीवर करना है। यहीं पे ना, ओके पहुँच गए गाइस। हमको इसी जगह पे डिलीवर करना है। ये अभी हम हैं भजनपुरा मार्केट के अंदर है ना। जस्ट इसके लेफ्ट साइड है पुस्ता, और ये पूरी जो लाइन जा रही है मार्केट की लाइन जा रही है भजनपुरा मार्केट की। अब भाई अपना छोटू कस्टमर को फ़ोन कर रहा है जिन्होंने ऑर्डर किया है। तो लगा रहा है, फ़ोन नहीं उठा रही भाई, कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है। और भाई खतरनाक ही धूप हो रही है भाई। मुँह पे देखो इसका मुँह लाल हो गया भाई। एक ही ऑर्डर में इसका मुँह लाल हो गया पूरा। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। नाल लग गई वहाँ खड़ा हूँ मैं। 5 पुष्टे की नहीं, 5 पुष्टे के अंदर जाके है ना, आगे लोकेशन डाल रखी वहाँ पे खड़ा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ आपको। मैंने तो केसर पार्लर का एड्रेस डाला था। कहाँ का? केसर पार्लर 16 नंबर गली। केसर पार्लर 16 नंबर गली। हाँ जी।
पार्लर सामने, पता नहीं पार्लर नाई है कुछ है सामने। कहाँ पे हो आप? मेरे को तो दिख नहीं रहे हो। मैं केसर पार्लर पे ही खड़ी हूँ। पूछना पड़ेगा मैम तो। अभी भाई जस्ट कस्टमर से बात हुई है हमारी और कस्टमर के लोकेशन मिसमैच हो गया है ना। हम लोग खड़े हैं जिस लोकेशन पे वो नेविगेशन के हिसाब से खड़े हैं, बट कस्टमर कह रहा है कि किसी दूसरी लोकेशन पर आना है, कोई केसर पार्लर है और 16 नंबर गली है वहाँ पे आना है। तो अब फिलहाल के लिए हम कस्टमर के आसपास ही खड़े हैं, पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। अभी एक दो लोगों से पूछना पड़ेगा भाई जहाँ का एड्रेस कस्टमर बता रहा है, क्योंकि नेविगेशन हमेशा ना ब्लिंकिट का सही नहीं बताता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है उसके अंदर वो। तो दुकान वाले से पूछते हैं एक बार, सामने दुकान है, इनसे पूछ लेना सामने। आंटी से पूछ सामने। आंटी ये केसर पार्लर कहाँ है? केसर पार्लर, केसर पार्लर 16 नंबर गली कहाँ है? 16 नंबर कौन सा ब्लॉक? हाँ अच्छा, मैप में तो भाई बिल्कुल बता रहा है कि जहाँ पे हम लोग खड़े हैं जस्ट वहीं की लोकेशन है जो ब्लिंकिट का मैप है, बट भाई कस्टमर ने जो यहाँ का एड्रेस बताया है वो यहाँ से तकरीबन और 1 किलोमीटर दूर है। तो भाई इसके अंदर ऐसा भी सीन होता है कि अब छोटू यहाँ से नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट की पॉलिसी होती है जो उनके नेविगेशन में मैप में एंड लोकेशन दिखाता है वहाँ से वो हिल नहीं सकता है। अब कस्टमर आएगा यहाँ तक लेने ठीक है, वरना भाई ये बंदा वेट करता रहेगा यहाँ पे। आखिर में या तो ऑर्डर कैंसिल होगा या तो कस्टमर उधर से कैंसिल करेगा। दोबारा से कॉल मिलाया इन्होंने कस्टमर को और बात कर रहा है। लोकेशन आपने गलत डाल रखी है, लोकेशन सही करिए पहले आप। अच्छा ठीक है। हाँ आप कहाँ पे खड़े हो? सेंट्रल बैंक के पास है। सैंकर बैंक के पास है हम। सेंट्रल बैंक के पास? आप पार्क के पास ना? पार्क के आगे होगा। आप सेंट्रल बैंक पे खड़े हो? हाँ मैं वहीं पे भेज रही हूँ, आप वहीं खड़े रहो। ठीक है। राइडर में ब्लैक कलर की। तो गाइस फाइनली कस्टमर से हमारी दोबारा बात हुई है। कस्टमर ने कहा है कि आप जहाँ पे खड़े हो जस्ट वहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे जस्ट बगल में एक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे वो अपने किसी एक आदमी को भेज रही हैं, है ना, और वो पिकअप करके जाएंगे पार्सल को। चल भाई आगे सेंट्रल बैंक हो जाता है। बैंक है आज जस्ट आगे सेंट्रल बैंक है, चलना मुझे पता है क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहा हूँ ना पहले, तो मुझे मालूम है यहाँ की लोकेशन। जस्ट थोड़ा सा आगे सेंट्रल बैंक है। तो भाई ये रही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अपने को इसी जगह पे होल्ड करना है जब तक कस्टमर आ नहीं जाता है। हम लोग वेट करते हैं। तकरीबन टाइम अभी क्या हो रहा है भाई? 10:40 हो रहे हैं। 10:27 पे ऑर्डर पिकअप किया था इसने, है ना, और तकरीबन 13 मिनट हो चुके हैं और फर्स्ट ऑर्डर मारने में देखते हैं कितना समय लगेगा। और भाई देखो इसके फ़ोन में क्या बता रहा है कि आप नेविगेशन से आगे हो। इसका कोई चार्ज तो नहीं काटेगा ना ब्लिंकिट? है वहीं आना पड़ेगा। भाई पॉलिसी है ब्लिंकिट की, तुम नेविगेशन से आगे नहीं जा सकते और वहाँ से डिलीवर नहीं मार सकते। छोटू कह रहा भाई 5 मिनट का काम नहीं होता है और इसमें 1-1 घंटा लगा देते हैं। देखो सर का ही ऑर्डर था, अपना सर आगे पिकअप करने। आपका ही ऑर्डर था क्या? वहाँ नेविगेशन आ रहा था उस जगह पे, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई वहाँ से इतनी देर तक पूछते पूछते। सर का ही ऑर्डर था, सर पिकअप करने आए। अब तुझे उसी जगह पे जाना पड़ेगा, नेविगेशन नहीं कर दिया। कितने रुपये कमाए हुए पहले ऑर्डर से? तो भाई देखो छोटू ने पहले ऑर्डर से कमाए 25 रुपये। 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ गया। क्या 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ गया। अब इसने क्या किया, डिलीवरी वहाँ नहीं मारी जहाँ नेविगेशन ने एंड किया था, इसके वजह से इसके 2 या 3 रुपये का फ़र्क पड़ गया। दिखा रहा है 50 मिनट एक्स्ट्रा आ गए आगे। ये देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि क्या बता रहा है, 50 मिनट आगे पीछे होगा। ओके, इसमें ऐप में बता रहे हैं कि 50 मीटर अब आगे पीछे हो गए, इसकी वजह से उसमें कुछ चार्जेस वगैरह कटे हैं। मतलब इसको एंडिंग भी वहीं मारनी पड़ेगी जहाँ नेविगेशन एंड हुआ है, वहीं डिलीवर करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो वापस से जा रहे गाइस हम लोग ब्लिंकिट के हब पे दोबारा से। अब देखते हैं भाई दोबारा ऑर्डर कब मिलेगा। अभी तकरीबन टाइम 10:42 हो रहे हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर मारने अपने को लगे टोटल मिला के 13-15 मिनट। तो छोटू कह रहा भाई 6 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिले अभी, है ना। अभी ये क्या हुआ कि इसके फ़ोन में एकदम से मैसेज आता है कि आपको 6 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इसका फर्स्ट ऑर्डर था वो एज ए इंसेंटिव के तौर पे, है ना, एज ए इंसेंटिव के तौर पे मिला ना। हाँ, तो 25 रुपये कमाए थे, उसमें 6 रुपये ऐड ऑन हुए तो 31 रुपये हो गए। तो फर्स्ट ऑर्डर से 31 रुपीज़ हमारे को अर्निंग हो गई। चलो भाई धूप इतनी ज़्यादा है ना कि मेरी हो रही है हालत ख़राब, लिटरली भाई। इतनी सी देर में मात्र आधे घंटे में मेरी हालत ख़राब हो रही है भाई। तो भाई वापस से हम लोग आ गए ब्लिंकिट के हब में एक ऑर्डर मार के। और भाई यहाँ पे भाई आवाजाही देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। चलो और भीड़ बढ़ी गई भाई यहाँ पे तो, है ना। हर कैटेगरी के लोग भाई ब्लिंकिट कर रहे हैं। रुको भाई उतरने दो। एक ऑर्डर में घोड़े खोल दिए भाई तूने मेरे। कैसे कर लेते भाई तुम इतना? अब दूसरे ऑर्डर का वेट करना है? टाइम दिखा दो। 10:49 हो रहे हैं जब हमने ब्लिंकिट के हब में वापस से एंट्री करी है। अब वेट करना है कि सेकंड ऑर्डर हमारे पे कब बचता है। तो गाइस फाइनली हमारा एक और ऑर्डर आ गया है तकरीबन 10:54 पे, है ना। हमने एंट्री कितने बजे की थी? 10:47 पे की थी। और 3, 5, 4, 3, 7 मिनट के गैप पे एक और ऑर्डर आ गया है। कहाँ का ऑर्डर है भाई? अच्छा, पिकअप करने के बाद ऑर्डर हब में से फिर बताएगा एड्रेस कस्टमर का। जा ले गया, फटाफट से ले गया। तो गाइस छोटू आ गया अपना बैग भी दिया इस बार तेरे को ब्लिंकिट में है। आइसक्रीम है इसके अंदर। वाह भाई, इसके अंदर आइसक्रीम है, जैसे पिघल ना जाए। तो ब्लिंकिट वालों ने बैग भी दिया है। तो निकालो भाई बाइक,
चलो एड्रेस आ गया, कहाँ पे देना है? दिखाओ एड्रेस दिखाओ। ओके, संजना मिश्रा नाम की कस्टमर है और इनको देना है कृष्णा स्ट्रीट, मौजपुर। तो मौजपुर में डिलीवर करना है हमको ये ऑर्डर। मौजपुर यहाँ से भाई तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। चलो भाई निकालो, बाइक निकालो, आ जाओ। देखते हैं भाई कितना समय लगता है ऑर्डर को डिलीवर करने में। ऑर्डर पकड़ लिया मैंने अपने हाथ में। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं मौजपुर के लिए। लेट्स गो। यहाँ से भाई तकरीबन 10 मिनट का डिस्टेंस है मौजपुर का, 10 मिनट लगेंगे पहुँचने में। अभी फ़िलहाल के लिए हम अपोजिट जा रहे हैं। पहले हम जा रहे थे भजनपुरे की साइड, पुस्ते की साइड, और अभी हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे छोटू का घर है, उस साइड से, उधर ही की तरफ से मौजपुर पड़ता है। और मैं आप लोगों को रास्ते में जाते जाते एक चीज़ दिखाता हूँ, अपना स्कूल दिखाता हूँ। वैसे तो पिछले ब्लॉग में भी मैंने अपना स्कूल दिखाया था, जहाँ पे मैंने अपनी 5वीं तक पढ़ाई करी थी। ये देखो, ये सामने राइट साइड जो स्कूल है ना, यही मेरा स्कूल है जहाँ तक मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी थी। तो फाइनली गाइस दिल्ली की गलियों में होते हुए हम उस लोकेशन के पास पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हमें कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करना है। कस्टमर का नाम है संजना मिश्रा, और जो हमको नेविगेशन जिधर लेके जा रहा है हम उधर जा रहे हैं। और तकरीबन यहाँ से 50 मीटर दूर दोबारा बोल रहा है कस्टमर का एड्रेस। तो फाइनली गाइस हमारा नेविगेशन एंड होने वाला है यहीं पे। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए, हो गया। तो यहाँ पे देखो भाई, इसका नेविगेशन हो गया एंड, और ब्लिंकिट का नेविगेशन बोल रहा है कि भाई अब इससे आगे आपको नहीं जाना है, कस्टमर को फ़ोन मारो। अब हमारा छोटू भाई मारेगा कस्टमर को फ़ोन। क्या हुआ? 309, मकान नंबर 309। मकान नंबर 309। तो मकान नंबर 309 310 ही है। 310 ये वाला मकान है, और 309 वाला होगा बगल वाला। फ़ोन मारना कस्टमर को, फ़ोन कर। पर कस्टमर को बोल भाई जल्दी आइसक्रीम ले जाएंगे, वरना पिघल जाएगी, गर्मी इतनी ज़्यादा है। इसके अंदर आइसक्रीम है ब्लिंकिट के थैले में। अच्छा, थैला फ्री है क्या आइसक्रीम के साथ? ना, थैला लेके जाना है? वापस जाना है। तो भाई अपने को ये थैला लेके जाना वापस से ब्लिंकिट के हब में। यहाँ दिखाएगा भी, और यहाँ पे ऐप में बताता है कि आपको थैला पिकअप करना है। तो वही कस्टमर से बात कर रहा है छोटू अपना, कि कस्टमर से एड्रेस पूछ रहा है किधर आना है। आप देखो, मैं बाहर आओ एक बार। आप यही तो है 309, यही 309 तो यही था पीछे। ये तो नहीं बंद गली, तो भाई ये वाली गली ही है। तो भाई ये सामने देख रहे हो, ये जस्ट बंद गली है। इसी गली में अपने को ऑर्डर डिलीवर करना है। हम बस गली के नुक्कर पे ही खड़े थे, मतलब लोकेशन इस बार बिल्कुल सही जगह हमको बताया है। तो हम ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, अपना छोटू ऑर्डर डिलीवर कर रहा है। आप नहीं आ रहे उसमें, ठीक है? ओके चलो, 4 आइटम है, ठीक है। तो हमारा सेकंड ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है गाइस। अच्छा, यहाँ पे बैग का ऑप्शन आ गया कि हमको बैग वापस स्टोर पे देना है, यहाँ सामने शो कर रहा है। और सेकंड ऑर्डर के हमको मिले 30 रुपीज़। तो फिलहाल के लिए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग रुके हैं भाई की दुकान में। भाई 2 गिलास गन्ने का जूस मस्त बर्फ़ डाल के, है ना, गन्ने का जूस पी लेते हैं भाई। गला सूख गया भाई बोलते बोलते। 10 वाले दो ले लो। 10 वाले दो, 10 वाले पिलाओगे? 10 वाले मिलते भी है भाई, 10 वाले मिलते हैं, 10 वाले ही बना दो भाई। हमको 10 वाला गन्ने का जूस पिला रहा है। चलो, और फिलहाल के लिए हम लोग अभी जिस जगह खड़े हैं वो है घोंडा चौक, मतलब जहाँ पे हम रहते थे इस जगह का पूरा फेमस चौक है। और ये जो घोंडा चौक है, अभी हम जिस विधानसभा में खड़े हैं उसका नाम भी घोंडा ही है, उसी का चौक है ये। तो भाई हमारा गन्ने का जूस आ गया बन के। गर्मी के मामले में सबसे बेस्ट चीज़ है भाई ये गन्ने का जूस। लो भाई, ये लो भाई। चलो भाई, तो भाई गन्ने वगैरह का जूस पी लिया है ना। वापस से भाई एक एनर्जी आ गई है शरीर के अंदर, ठंडक सी हो गई है। अब चलते हैं भाई दोबारा से ब्लिंकिट के अपने पहुँचते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई और ऑर्डर भी मारने। भाई इतनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बाइकें हैं कि बाइकें नहीं निकल पा रही हैं सही से। बहुत ज़्यादा मतलब काम होता है भाई, कुछ ज़्यादा ही रश है। मैं देख रहा हूँ भाई बहुत देर से बाइक ही नहीं निकल पा रही, इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। काम जरा सा भी नहीं है भाई यहाँ पे इतना। ओ भाई लो पूरी स्कूटी सब गिरा दी। ले, इतनी ज़्यादा बाइक है भाई, इतनी ज़्यादा बाइक है भाई, क्या करेगा इंसान। सारी बाइकें गिर गई यहाँ की। निकलने का रास्ता नहीं दे रखा ना जरा सा भी, थोड़ा सा गैप और देना चाहिए था यहाँ पे। छोटा सा गोडाउन टाइप का, थोड़ा सा पार्किंग टाइप का बना रखा है, और उसमें इतनी सारी बाइकें खड़ी हैं। तू लगा दे भाई कहीं पे साइड में, तू किसका इंतजार कर रहा है? बाहर ही लगा लेना, तू अंदर क्यों लगा रहा है? बाहर अलाउड नहीं है भाई। मुझे तो लग रहा है कि 10 मिनट यहाँ पे ख़राब होते होंगे सिर्फ और सिर्फ बाइक की जगह देखने के लिए। इसको कम से कम भाई 2 से 3-4 मिनट होने वाले हैं, यहीं का यहीं खड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है भाई। बाइक लगाने की ज़रा सी भी जगह नहीं मिल पा रही है। 10 मिनट तो ऐसे ख़राब होते होंगे भाई। छोटू सोच रहा है कि मैं अपनी बाइक यहाँ से निकाल के कहीं पार्क करूँ, इतने में कोई दूसरी स्कूटी आ जा रही है, कोई दूसरी बाइक आ जा रही है। 5 मिनट की मेहनत के बाद फाइनली भाई इसको एक स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे इसको बाइक लगानी है। देख के चार्जर है उधर, देख लो भाई यहाँ पे बाइक लगाई है, और बैक टू बैक बाइक आए जा रही है पार्किंग में लगने के लिए।
ऐसे ही भाई छोटू की बाइक टूटी है 1-2 बार। यहाँ पे कभी इंडिकेटर जड़ा है, कभी वहाँ सामने मडगार्ड जड़ा है, इसी वजह से जड़ा है। इसके पापा इस पर गुस्सा कर रहे थे कि बाइक तोड़ के ले आता है। भाई ऑटोमेटिक भाई छोटू की आईडी लॉग आउट हो गई तकरीबन 2 ऑर्डर मारने के बाद। दोबारा से गया भाई बार कोड को स्कैन करने सामने से, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से आईडी लॉगिन होगी। ऐसा नॉर्मल ग्लिच है ये ब्लिंकिट के ऐप का। तो भाई फाइनली हमारा 3rd ऑर्डर भी लेके आ गया है छोटू। कहाँ का ऑर्डर है भाई? तो हमारा जो 3rd ऑर्डर है गाइस, ये आतिफ नाम के एक कस्टमर का है, और हमको अभी फ़िलहाल के लिए जाना है सीलमपुर। सीलमपुर इतना दूर? अबे पास है सीलमपुर, 4 किलोमीटर यहाँ से। भाई पास का है, डाल रखा है मैंने 2 अच्छा, गलत लोकेशन डाल दी क्या? चलो भाई चलो। तो गाइस आप लोगों ने ना कुछ दिन पहले सुना होगा कि ब्लिंकिट के जितने भी ऑर्डर होते हैं, जो भी राइडर्स होते हैं, उनको 10 मिनट के अंदर अंदर मारना होता है या 5 मिनट के अंदर अंदर मारना होता है। तो भाई ये बात सच्ची है झूठ है? ऐसा कुछ नहीं है भाई, खुला टाइम है भाई, जितना टाइम लेना है उतने टाइम में मारो। हो सकता है क्या आधे घंटे का टाइम होता है, तो इनको आधे घंटे से पहले डिलीवरी मारनी पड़ती है, और डिलीवरी का लोकेशन भी आसपास ही होता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर। तो ये ईजिली ही मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ को लेके। तो फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर का लोकेशन शो कर रहा है नेविगेशन में। 200 मीटर और दूर बचा हुआ कस्टमर का लोकेशन। लोकेशन थोड़ा आगे जाके राइट साइड बता रहा है, 20 मीटर दूर है ना। ये कितनी नंबर गली है? 5 नंबर है। इसके पीछे वाली 17, आगे वाली 17/5 है ना वो। 5 नंबर गली वो है, और ये 17 नंबर गली है जहाँ पे हम खड़े हैं। सामने बोर्ड पे लगा हुआ है 17/5। दैट्स मीन ये हुआ कि 5 नंबर गली तो सीधी सीधी है, और ये वाली गली है जो मेन रोड से हम लोग आए हैं 17 है। भाई 17 नंबर गली है ना ये? हाँ 17 नंबर है। 17 नंबर 6 जी है क्या? 17/6 है ना, तो आगे वाली गली होगी ना 17/6। 6 नंबर गली आगे है ना? हाँ आगे वाली गली ले, राइट साइड लियो आगे से। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है भाई इसके अंदर, एड्रेस ढूंढने में दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा टाइम उसमें। राइट साइड, राइट ले, राइट। अबे ये वाली होगी 17/6। तो फाइनली गाइस हम कस्टमर के डेस्टिनेशन पहुंच गए, यही है 17/6 नंबर गली। तो भाई छोटू कर रहा है भाई कस्टमर को फ़ोन, और बोल रहा है कि भाई हम गली के नुक्कड़ पे खड़े हैं, आके भाई ऑर्डर ले जाओ। बस यहाँ पे पूछ लो किसी से ना, ये बोर्ड लगा है, बोर्ड पे लिखा होगा 17/6। आओ चल वहाँ से पहले आपका फर्स्ट वाली गली है ना, उस एंट्री करते के साथ ही। फर्स्ट वाली गली है, सेकंड वाली कौन सी है ये बता दीजिएगा। आपकी पहली गली, आपकी लेफ्ट हैंड से पहली गली पड़ेगी, पूरी चौड़ी सी वही है। ओके, एंट्री करते के साथ ही 17 नंबर में। हाँ एक ऑर्डर पे भैया 6 नंबर गली हाजी तल्लू वाली गली कौन सी है? इस गली के लाइन में, हाँ ट्रांसफार्मर के दूसरी वाली गली। ठीक है चल भाई, ट्रांसफार्मर के दूसरी वाली गली आ रहे हैं भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कस्टमर का लोकेशन जो उन्होंने डाल रखा है भाई, हम लोकेशन पे जाके खड़े थे, बट भाई लोकेशन उनका फाइंड नहीं हो पा रहा है, और तकरीबन हमें 10 मिनट हो गया घूमते घूमते। ट्रांसफार्मर वाली गली है ना, उसके आगे वाली गली है तल्लू वाली गली। तल्लू वाली गली कौन सी है? हाँ हाजी तल्लू वाली। हाँ उसके बाद में आपको 1 और 2 हाँ 2 गली छोड़ के तीसरी गली ट्रांसफार्मर के तीसरी गली ना, वहीं तो खड़े थे हम। चलो अबे तुम चलाओ ना वहाँ पे। तो भैया बात कर रहे हैं अपना कस्टमर से, और भाई एड्रेस समझ रहे हैं किस जगह पे आना है, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ हैं ना भाई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न वाली है ना, इस वजह से भाई दिक्कत हो रही है हमको। 10 मिनट हो गए हमको घूमते घूमते इतनी धूप में। तो भाई इतना पूछ पाछ के फाइनली हमको उनकी लोकेशन पता लगी है। यहाँ जस्ट आगे एक ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के तीसरी वाली गली उनकी गली है ना, और हम वहीं पे खड़े थे पहले भी, पर उस बंदे ने भाई हमको वापस जहाँ से आए वहाँ भेजा, और वापस वहाँ से घुमा रहा है। गाली मत दे भाई, गुस्सा आ रहा है यार, वही गाली देने लगा है भाई। कस्टमर भाई वही पैसा कमा रहा है तेरे को, पैसा कमाना पूछो नहीं करेगा यार। फिर भी गाली मत दो ठीक है, भूल जाओगे, गुस्सा आ जाता है भाई। इतनी धूप में भाई राइडर अगर घूमेगा इधर से उधर, और पैसे देखना कितने मिलेंगे। तो 15 मिनट होने वाले हमको तकरीबन, यहाँ 10 से 15 मिनट होने वाले तकरीबन हमको यहाँ, और भाई पैसे देखना कितने कम मिलेंगे। ऊपर से हो सकता है पेनल्टी में काट भी लें, क्योंकि भाई टाइम पर ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ है। इसकी अगली वाली। तो गाइस देखो, इसी गली में हम पहले भी थे, और घूम फिर के हम वापस इसी गली में आए। मतलब हमारी लोकेशन सही बता रहा था ब्लिंकिट का, पर कस्टमर ने हमको कंफ्यूज कर दिया इधर से उधर घुमा के। फ़ोन मिला वो वापस से, को आज हाजी तल्लू वाली गली में ही हम।
कस्टमर बोल रहा भाई 6 नंबर गली दो हैं, एक शुरुआत होते ही 6 नंबर गली है, एक आगे आके है, पर पूरे उसमें शुरुआत होते हुए 6 नंबर गली कहीं नहीं थी। और वही है 6 नंबर गली जिधर हम लोग पहले खड़े थे। भाई हम अभी भी यहीं पे खड़े हैं, पर कस्टमर अभी भी हमको कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा भाई नहीं इधर गली थी उधर गली थी। हमने कहा भाई एक बार झाँक लो घर से नीचे, कह रहे हैं गली में घुसते के साथ ही दूसरा तीसरा मकान है। वो झाँकने को राजी नहीं है बंदा, या तो वो ऑफिस गया होगा भाई, घर में किसी के लिए ऑर्डर मंगवाया है ना। वेट कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं भाई, और मेरा दिमाग पूरा। हेलो सभी गली में खड़े हैं हम। नहीं आप पिछली गली में। भाई बात ऐसा है कि अभी भी कस्टमर कह रहे हैं कि आप गलत गली में खड़े हो, और हम बिल्कुल एड्रेस वाली गली में खड़े हैं। प्लस जो हमको ब्लिंकिट ने लोकेशन दिया जहाँ पे एंड करना था हमको लोकेशन, हम उस वाली गली में खड़े हैं, बट अभी भी कस्टमर कह रहा है आप रॉन्ग गली में हो। और भाई छोटू का हो गया भाई दिमाग ख़राब, वो बाहर घूम रहा है, इधर से उधर कर रहा है, और भाई मेरा खुद दिमाग ख़राब हो गया। और भाई मेरे सर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, है ना, सिर्फ और सिर्फ एक इस थर्ड ऑर्डर की वजह से। ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा धूप है उसकी वजह से। भाई देखो कस्टमर कह रहा है कि नाई वाली की दुकान है उस गली में, और ये जस्ट सामने नाई वाली की दुकान है, यहाँ देख लो, ये राइट साइड है ना। कस्टमर मानने को तैयार नहीं है भाई, हम उनकी गली में खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं, आ रहे हैं? हेलो खिलवा रहा हूँ। क्या हेला खिलवा रहा है भाई? 15 मिनट ख़राब कर दिया हमारे, 15 मिनट। क्या कमाएगा भाई तू इतने में? 15 मिनट तो तेरे ख़राब हो गए भाई। भाई देखो कस्टमर के घर के नीचे खड़े थे हम लोग, और कस्टमर ऊपर से बाल्टी डाल रहे हैं। जाओ भाई डाल के ऑर्डर, वो देखो वो रहा बाल्टी, जाओ। तो भाई छोटू भाई बाल्टी में डाल रहा है ऑर्डर। देखो भाई हम बिल्कुल सही जगह पे खड़े थे, हमारी कोई गलती नहीं थी। बाल्टी में आएगा, एक एक करके डाल दे। हाँ भाई कैसा लग रहा ऑर्डर मार के? आधा घंटा। और तकरीबन गाइस यहाँ पे हम लोगों का देख सकते हो कि 2.1 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस इतना ज़्यादा दूर नहीं था। ट्रिप का जो हमारा टाइम लगा है 29 मिनट्स लगे हैं, और हमको मिले कितने हैं? 37 रुपये। हाँ फीडबैक दे दो भाई, अच्छा बेकार फीडबैक दे दो उसमें। आधा घंटा ख़राब हुआ है, 37 रुपये कमाए आधे घंटे के अंदर। चलो भाई चलो, अब भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं और घूम लूँ इतनी धूप में, है ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी, क्योंकि भाई मेरे को आदत नहीं है। छोटू का है आदत भाई। एक काम करो छोटू भाई, हमको घर पे छोड़ दो भाई, है ना, क्योंकि भाई इस ऑर्डर ने, थर्ड ऑर्डर ने जो तुम्हारा दिमाग खाया है ना भाई, नेक्स्ट लेवल खाया है। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए हैं छोटू के घर पे। जब मैं गया था तब मेरी शक्ल कैसी थी, और अभी जब मैं आया हूँ तो मेरी शक्ल कैसी है भाई, ये देख लो, है ना, शक्ल पूरी चेंज हो गई भाई। अरे गेट खोल दो, आजा भाई आजा। उस थर्ड वाले ऑर्डर की वजह से भाई हमको घर वापस आने पड़ा है, क्योंकि भाई थर्ड वाले ऑर्डर ने पूरा दिमाग हिला दिया। धूप इतनी ज़्यादा, गर्मी इतनी ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई भाई। और अभी तकरीबन देख लो भाई 10:58 हो चुके हैं, और 2 घंटे होने वाले हैं। हाँ भाई 2 घंटे में कितना कमाया तुमने, दिखाओ। और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई छोटू ने 2 घंटे की कितनी अर्निंग करी है, और पिछले 2 से 3 दिन पहले की कितनी अर्निंग हुई है इसकी, और कितने घंटे काम किया है। तो भाई ये है 2 घंटे की हमारी ब्लिंकिट की अर्निंग, 115 रुपये। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कि 2 घंटे के हिसाब से अगर कोई ब्लिंकिट बॉय 12-12, 14-14, 16-16 घंटे भी काम करता है कभी कभी, है ना, तो 2 घंटे में 115 रुपये हमने कमाए। तो भाई 10 घंटे में कितने कमाए गोलू भाई? है तो भाई ऐसी गंदी ड्यूटी आती रहेगी ना, एवरेज तो ऐसे निकलता है सारा, ज़रूरी नहीं हर बार अच्छी ड्यूटी आए। ये देखो भाई कल की अर्निंग है इसकी 962 रुपये, और जो इसने टाइम लगाया है कल 12 घंटे 16 मिनट का। तो भाई 12 घंटे 16 मिनट मजाक थोड़ी ना है। 900 रुपये में तेरे 250-300 रुपये पेट्रोल के ले ले, है ना। 1000 रुपये काम हुआ है, 20-30 मिल गई, 20-30 रुपये टिप भी मिली थी। तो इसके अंदर भाई टिप्स भी मिलती है, कस्टमर्स वगैरह ना कई बार इतनी गर्मी है तो राइडर को टिप्स भी दे देते हैं। मोटा मोटी 1000 रुपये का काम हुआ, 300 रुपये का पेट्रोल हटा लो, 100 रुपये का मेंटेनेंस हटा लो भाई, तो 600-700 रुपये का इसका काम हो गया। तो एक बार को कह सकते हैं गाइस यार ये फ्लक्चुएशन होता है। तो भाई छोटू ने ऐसे ही 3 शिफ्ट में काम करता है, 3 से 4 शिफ्ट में काम करता है, 2-2, 3-3 घंटे की शिफ्ट में। ये इसकी पहली शिफ्ट थी। अब ये घर पे आया है, एक तरह से खाना भी खाना आया है। अब इसका मन कर जाएगा तो हो सकता है वापस से भी ब्लिंकिट चला जाएगा काम करने, डिपेंड करता है इसके मन के ऊपर। ब्लिंकिट को हम लोग देखा जाए एज अ पार्ट टाइम जॉब तो बेकार नहीं है, बस ये एक इसके अंदर 2 चीज़ बेकार है। कई बार ऑर्डर ऐसा आ जाता है जो बहुत ही दिमाग ख़राब करता है, मतलब बहुत ही कंफ्यूज करता है। दूसरी चीज़ जो सबसे बेकार है भाई इसके अंदर वो है धूप, वो है गर्मी। अगर सर्दी के मौसम में ब्लिंकिट कर रहे हो भाई बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड है। तो फिलहाल के लिए गाइस इस ब्लॉग को भी हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज के ब्लॉग को। ब्लॉग पसंद आए तो कीप सपोर्ट, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ दोबारा से। बाय बाय।